हेलो एवरीवन, एके हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं भाषा की कक्षा में वाच्य का कर्मवाच्य को पढ़ाने जा रही हूँ। कर्तृवाच्य का वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं कर्मवाच्य पर चर्चा करूँगी, जिसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कर्मवाच्य: जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कि जिन वाक्यों में मतलब कर्म की प्रधानता होती है और उसका जो लिंग होता है, वचन होता है, वो कर्म के अनुसार घटित होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा रोटियां खाई जाती है। यहाँ है राम कर्ता है, रोटियां कर्म है, खाई जाती है क्रिया है। लेकिन खाई जाती है जो क्रिया है वो घटित हुई है राम के द्वारा नहीं, बल्कि रोटियां के द्वारा, क्योंकि रोटियां सब स्त्रीलिंग है। इसलिए यह कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होने के कारण जो क्रिया घटित हुई है वो कर्म के अनुसार घटित हुई है, मतलब रोटियां के अनुसार। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल में कि सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। यहाँ सुमन शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया जो हुई है वो बुना जाता है, वो पुल्लिंग के अनुसार हुई है, क्योंकि जो इसमें जो कर्म है वो स्वेटर शब्द जो है, इसका जो कर्म है वो पुल्लिंग है, तो इसलिए इसका क्रिया जो घटित हुई है वो स्वेटर के अनुसार, पुल्लिंग के अनुसार। उसके बाद है सीता के द्वारा भात खाया जाता है। सीता शब्द स्त्रीवाचक शब्द है, लेकिन यहाँ भी क्रिया जो घटित हुई है वो पुल्लिंग के अनुसार घटित हुई है, क्योंकि इसका जो कर्म है, भात शब्द जो है, इसका जो कर्म है वो पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के अनुसार ही यहाँ क्रिया का विधान जो हुआ है, मतलब क्रिया घटित हुई है। यही कर्मवाच्य की पहचान है। उसके बाद कुछ मूल बातें हैं, उसको हम जानेंगे कि कर्मवाच्य वाले वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें अकर्मक क्रिया का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अकर्मक क्रिया रहेगा उसमें कर्म नहीं रहेगी, तो वो भाववाच्य में तब्दील हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। इसलिए अकर्मक क्रिया का यहाँ प्रयोग नहीं होता है, मतलब कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात कि इन वाक्यों में क्रिया का विधान वाक्य के कर्म के अनुरूप होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इन वाक्यों में क्रिया का जो विधान होता है, जैसे क्रिया है खाई जाती है, बुना जाता है, खाया जाता है, जो क्रिया का जो विधान हुआ है वो कर्म के अनुसार हुआ है। रोटी, रोटियां, स्वेटर, भात। तो उसी को यहाँ लिखा गया है कि इन वाक्यों में क्रिया का जो विधान होता है, क्रिया का विधान वाक्य के कर्म के अनुरूप होता है, जैसा कि इसमें हम अभी तुरंत बताए हैं। तीसरा इसका है मूल बात कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य जो है इसमें सदा कर्म की ही प्रधानता होती है और कर्ता गौण होता है। जैसे यहाँ कर्ता है राम, सुमन, सीता, ये तीनों शब्द यहाँ गौण है, क्योंकि यहाँ इसकी प्राथमिकता नहीं है, यहाँ कर्म के अनुसार यहाँ क्रिया घटित हो रही है। उसके बाद इसकी जो पहचान है वो ध्यान देने वाली बात है कि प्रायः कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है। कर्ता के बाद जैसे कर्ता है राम, सुमन, सीता, तो कर्ता के बाद या तो से रहेगा, के द्वारा रहेगा या द्वारा रहेगा, इस तरह उसका शब्द निर्माण होता है। तो उसकी एक पहचान है जिसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे यहाँ है बच्चे से फल नहीं खाया गया, यहाँ कर्ता है बच्चे, तो बच्चे से फल नहीं खाया गया, तो यहाँ मतलब कर्ता के बाद से का प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ अध्यापिका द्वारा सवाल पूछे गए, यहाँ भी कर्ता है अध्यापिका और यहाँ द्वारा से यहाँ स्टार्टिंग हुई है। तो वही ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रायः कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा, जैसे के द्वारा से तीनों सेंटेंस है, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है, सदा से होता है, इसको ध्यान में रखने की चीज है। दूसरी इसकी पहचान है कि कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप भी देखा जाता है। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता का लोप हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि पत्रिका छाप दी गई, तो पत्रिका छाप दी गई तो किसके द्वारा, वो यहाँ गौण है, तो प्रकाशक के द्वारा, तो यहाँ प्रकाशक नहीं दिया गया। ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जो कर्मवाच्य के होते हैं, वहाँ कर्ता का लोप होता है या कर्ता गौण रहता है। जैसे पत्र भेज दी गई, स्वेटर बुन दिया गया,
किसके द्वारा हुआ वो यहाँ गौण रहेगा, सिर्फ कर्म की ही प्रधानता रहेगी और क्रिया कर्म के अनुसार ही घटित होती है। तीसरी इसकी पहचान है कि क्रिया में एक से अधिक पद होते हैं। जैसा कि आप लोग अभी देखे हैं, क्रिया में एक से अधिक पद होते हैं। खाई, बुना, खाया, मतलब खाई जाती है, बुना जाता है, खाया जाता है, मतलब एक से अधिक क्रिया के पद होते हैं। जाना या जा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। जाना भी हो सकता है, जा भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वाक्य का उद्देश्य कर्म होता है। कर्म वाच्य में जो उद्देश्य होता है वो कर्म होता है। जैसे अभी देखे हैं, उद्देश्य यहाँ राम नहीं है, यहाँ रोटियां हैं। तो यहाँ सदा से कर्म वाच्य में जो उद्देश्य होता है वो कर्म ही होता है। ये इसकी मूल बात है। ये सब इसको ध्यान में रखने की बात है। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।